दुश्मन अपने देश पर चढ़ाए हों, राजा को दुश्मन का मुकाबला करना हो तो एक सशक्त सहायक होना चाहिए जिसमें दुश्मन को पछाड़ा जा सके। मानसिक विकार दुश्मन है। इनको निरस्त करने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए जीव तत्पर होता है, तो उसे कोई जबरदस्त सहायक चाहिए। लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर को शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद मानकर उसकी उपासना करके उससे बल प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो मानसिक भावना से उनको कुछ संतोष मिलता है। हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, वो सच्चिदानंदमय है, बलवान है, शक्तिशाली है, वो हमारा सहायक है। ऐसा सोचने से उनके मन में थोड़ा संतोष होता है। देवी देवता की कल्पना की जाती है, उसमें एक संतोष होता है, लेकिन कोई देवी देवता, कोई ईश्वर आज तक बोला नहीं कि मनुष्य को उपदेश दे, वो बोध दे, वो बताए और अपनी पवित्र रहनी का आदर्श उपस्थित करे, क्योंकि वो मनुष्य की अवधारणा है। इसलिए उपासना में सबसे बलवान उपास्य सद्गुरु है। संत सद्गुरु में फर्क नहीं, सद्गुरु है, संत है। जिसके बोध से, जिसके संरक्षण से हमारा उद्धार होता है, वो सद्गुरु है। और दूसरे संत सहायक जो है वो संत है। जो हमारे लिए संत है वो किसी का सद्गुरु है, सद्गुरु हो सकता है, और हमारा सद्गुरु किसी के लिए संत हो सकता है। तो संत सद्गुरु में फर्क नहीं, ये दोनों मनुष्य हैं और ये बोलते हैं, उपदेश करते हैं और अपनी पवित्र रहनी से भी हमें बल देते हैं। श्री विशाल साहब एक मुमुक्ष के रूप में उपस्थित होकर अपने मानसिक दल पर विजय प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की याद करते हैं। भक्ति भरण प्रसंग में वो एक लंबा पद कहते हैं और वे कहते हैं, अरिदल बीच समर गुर आए, हैं रणधीर जो सूर लखाए। अरिदल दुश्मनों की सेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये मानसिक शत्रु हैं। इनसे हमारा युद्ध छिड़ गया है, हमारे में उतना बल नहीं है, अभी हमारे में बहुत कमियां हैं। सद्गुरु मानो मेरे सहायक आ गए। अरिदल बीच समरगुर आए। अरिदल के बीच में, शत्रुओं की सेना में, समर युद्ध के समय गुरु आ गए। हैं रणधीर जो सूर लखाए, वे रणधीर हैं, युद्ध करने में धैर्यवान हैं और शूरवीर हैं। विवेक विराग शस्त्र जो लीने, नैराश्य वीरता छाए। वे विवेक वैराग का शस्त्र ग्रहण किए हैं और नैराश्य वीरता छाए। दुनिया से वे निष्काम है, निराश है,
ये सबसे बड़ी वीरता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी शक्ति क्या है? निष्काम हो जाना, कोई इच्छा न करना, ये सबसे बड़ा बल है। निष्काम हो जाना सबसे बड़ा बल है। जो पूरा निष्काम हो जाता है, वेदांती कहते हैं वो ब्रह्म हो जाता है, पारखी कहते हैं वो गुरु हो जाता है। गुरु ब्रह्म में फर्क नहीं, गुरु श्रेष्ठ, ब्रह्म श्रेष्ठ। ब्रह्म कहीं अपने से अलग नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। ये वेदांतियों ने भी कहा है, जीवो ब्रह्मैव न पराः, ये उनका महावाक्य है। जीवो ब्रह्मैव न पराः, जीवः ब्रह्म एव न अपराः, इसका पदच्छेद है। जीवः जीव, ब्रह्म ब्रह्म श्रेष्ठ, एव ही, जीव ब्रह्म ही है। न अपराः, अपर ब्रह्म नहीं, कहीं अलग ब्रह्म नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। श्री पूर्ण साहेब ने कहा जीव ही श्रेष्ठ है अपनी त्रिज्या में, लेकिन जीव मुख की बात मानी नहीं। जब जीव श्रेष्ठ है तो जीव मुख की बात माननी चाहिए। जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख, ये चार भाग उन्होंने किया। तो जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख की बात छोड़ करके केवल गुरुमुख की बात माने, क्योंकि जीव राग द्वेष में फंसा है, मोह माया में फंसा है, तो उसकी बात कैसे मानी जाए? जब जीव गुरु हो जाता है तब उसकी बात मानने लायक होती है। गुरु हो जाने का मतलब यहां यह नहीं कि जब वो चेला बनाने लगता है। चेला तो कितने लोग ऐसे बनाते हैं जो गुरु तो है ही नहीं है, गुरु है, आचरणहीन है, खान पान तक अशुद्ध है, शराब तक पीते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, और गुरु है। तो गुरु कहलाने वाले तो बहुत हैं। गुरु का यहां अर्थ है गंभीर, गरिष्ठ, श्रेष्ठ, जो शब्द के अनुसार है। निष्काम पुरुष गुरु है, जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई, वो मुक्त हो गया, वो गुरु है। ऐसे गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। गुरुमुख वाणी पर विश्वास पूर्ण साहब ने किया, क्योंकि जीव जब निष्काम हो गया तो गुरु हो गया। वेदांती कहते हैं जीव जब निष्काम हो गया तो ब्रह्म हो गया। उनके ब्रह्म में दोष यह है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और जड़ चेतन एक है। ये मकान भी ब्रह्म है, क्योंकि मेरा स्वरूप है, मुझसे अलग कुछ नहीं, ये अंत में मान लेते हैं। तो ये महाभ्रम, जड़ चेतन अलग अलग है। ये मकान तो जड़ है, इसको मैं जानता हूं, मैं दृष्टा हूं, ये ब्रह्म कैसे है? इसलिए पारक सिद्धांत का ब्रह्म जड़ नहीं है, देह नहीं है, जगत नहीं है, वो आत्मा ही है। शुद्ध चेतन ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतन ही जीव है, शुद्ध चेतन ही गुरु है। नैराश्य वीरता छाए, गुरु में नैराश्य की वीरता है, आशा रहित हो जाना, निष्काम हो जाना। शम दम मन निग्रह से पूर्ण, बल जहीं अमित पार नहीं पाए। शम मन को शांत कर देना, दम इंद्रियों को बस में रखना, मन निग्रह मन को सदैव समेट करके रखना। इन साधनों में गुरु पूर्ण है। बल जही अमित पार नहीं,
गाए। गुरु का बल अमित है, क्योंकि वे इंद्रिय जित है, मनोविजयी है। उनका बल, उनकी शक्ति कह करके नहीं बताई जा सकती, वो अथाह है। क्षमा तोष अरिशस्त्र निवारण तेवल हानि कराए। क्षमा और संतोष उनके पास ये दो हथियार हैं। बाहर से आए हुए घात प्रतिघात को क्षमा के बल से निवारण कर देते हैं। कोई कुछ कहा, ऊंच नीच बर्ताव किया, उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। उसे बदला लेने की कोई चेष्टा ही नहीं। और भीतर में संतोष, जो मिला संतोष, जो आसन, भोजन, निवास, चीज, रुपए, पैसे या जो कुछ मिले, संतोष। क्षमा और संतोष ये दुश्मनों के शस्त्र को काटने वाले हैं। क्रोध आता है, क्रोध को क्षमा ही शांत कर सकती है। तृष्णा आती है, तृष्णा को संतोष ही शांत कर सकता है। क्षमा तोष अरिशस्त्र निवारण, क्षमा और संतोष के जो हथियार हैं, उससे मन के, विकारी मन के क्रोध और तृष्णा का निवारण होता है। ते ही बल हानि कराए। क्षमा और संतोष के बल से गुरु ने क्रोध और तृष्णा का विनाश कर दिया। अनुभव शक्ति युद्ध की विद्या पूर्ण सबही रहाए। गुरु में अनुभव की शक्ति है, क्योंकि गुरु निष्णात है इसमें, दीर्घ काल से वे साधना में लगे हैं। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने मन के रेच पेच को समझकर वे सबल हो गए। अनुभव की शक्ति उनमें आ गई है। अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं उत्पन्न को। जैसे अनुगामी, गामी नाम गमन करने वाला, चलने वाला। अनु पीछे, पीछे पीछे चलने वाला। शिष्य, साधक को अनुगामी कहते हैं। ऐसे अनुभव, भव उत्पन्न, अनु पीछे, प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको अनुभव कहते हैं। शांति की दशा कैसे होती है? किसी ने पूछा तो सदगुरु कबीर ने कहा, कहें कबीर गूगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूगा गुड़ खाया तो पूछने पर क्या बताएगा? मीठा है बस यही कहेगा। सुनने वाला मीठा कैसे समझेगा? जब वो अपने मुख में गुड़ रखेगा तब पता लगेगा कि ऐसा मीठा होता है। ये अनुभव है। जब मुख में गुड़ रख लिया तो अनुभव हो गया कि ऐसा मीठा होता है। गुरु दीर्घकालीन अभ्यस्त है, परिपक्व है, इसलिए उनके पास अनुभव की विद्या है। वो जानते हैं मन के रेच पेच, वो जानते हैं कसर खोट तृष्णा के। अनुभव शक्ति, युद्ध की विद्या, मन से लड़ने की विद्या उनके पास है। वो समझते हैं सारा दुख कैसे खत्म होता है। सारा दुख मन से है। मन ही को समाप्त कर दिया तो दुख ही नहीं है। जब प्रबल शक्ति हो जाती है, साधक आर्डर देता है मन को, चुप हो जा, वो चुप हो जाता है। संकल्प शून्य, निर्विकल्प। जब संकल्प ही नहीं तो दुख कहां है?
ये बहुत बड़ी शक्ति है। वैराग की प्रबल शक्ति होती है जब, और अभ्यास की तब यह दशा आती है, निर्विकल्प अवस्था। ध्यान में तो निर्विकल्प रहता ही है, ऐसे सहज बैठा लेटा है, मन को शांत कर देता है। मन शांत हुआ, भवचक्र समाप्त हो गया। इसमें जो अपने को समर्पित कर देता उसका होता है। दुनिया की तुच्छ तुच्छ चीजों के लिए समर्पण करना पड़ता है, जिसका परिणाम भी दुखदायी है। ये तो महा आनंद है। इसमें समर्पित होने में कौन सा संकोच करना चाहिए। समर्पित हो जाओ मन को शुद्ध करने के लिए। अनुभव शक्ति युद्ध की विद्या पूर्ण सब ही रहा है। सद्गुरु अनुभव की शक्ति वाले हैं और युद्ध की विद्या जानते, सब में पूर्ण। राग के छेदन शत्रु के भेदन कर्तव्य सुभट सुहाए। वे राग का छेदन करना जानते हैं, मोह को कैसे काट देना चाहिए। जब तक जीवन है मोह आने की संभावनाएं हैं। अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में मोह बनने की संभावना होती है। विवेकवान सब समय जागते रहते हैं, कहीं भी अनुकूलता में राग नहीं करते। शत्रु के भेदन, वे शत्रु को तोड़ देते हैं। शत्रु है मन का विकार, कोई मनुष्य शत्रु हमारा नहीं है। जो हमें गाली देता हो हमारा शत्रु नहीं, उसकी समझ है, वो भी प्रिय है, कोई बात नहीं। शत्रु तो हमारा मनोविकार है। कर्तव्य सुभट सुहाए। सुभट, भट नाम योद्धा, अच्छे योद्धा हैं, शोभायमान। संयम विविध कुमग नहीं ममता, बूटी दुख चखाए। विविध प्रकार के संयम है उनके जीवन में। खान पान में संयम है, रहन सहन में संयम है, संग्रह परिग्रह में संयम है। जीवन है, कुछ परिग्रह पड़ता है। परिग्रह की जरूरत पड़ती है। विवेकवान संयम से परिग्रह करते। परिग्रह नाम पकड़ना, ग्रह नाम पकड़ना, परिविशेषण है। परिग्रह अच्छी तरह पकड़ना। परिग्रह शब्द पकड़ने के लिए है। पकड़ना, पकड़ना नहीं संग्रह करना। तो कुछ तो संग्रह करना पड़ता है, लेकिन उसमें संयम है। अधिक संग्रह साधक को न करना चाहिए व्यक्तिगत जीवन के लिए। सामूहिक संग्रह ठीक है, परिवार के लिए, समाज के लिए ठीक है, लेकिन वो संग्रह खर्च होता रहे। केवल संग्रह है तो पाप करेगा, दुख देगा। वे संयमशील हैं। कुमग नहीं ममता, कुमग में उनकी ममता नहीं है। कुपंथ में चलने में उनका हठ नहीं है। बूटी दुख चखाए। सद्गुरु ने दुख की बूटी चख ली है और दूसरे को भी चखाते हैं। दुख की बूटी, ये तो उल्टा लगता है। सुख की बूटी चाहिए, दुख की बूटी। ऐसी बूटी चखा दिए हैं जिससे लगने लगा है सारा संसार दुख से भरा है। जब दुख से भरा हम संसार को देखते हैं तो संसार में फिसलते नहीं। हमें दुख दिखाई दे, सांप और बिच्छू सामने पड़े हों तो भयंकर वो दुख दिखाई देता है, उसको हम छूते नहीं। टट्टी पेशाब रास्ते में पड़ी हो, भी खराब है, तो हम बगल होके चले जाते हैं। ये विषय वासना दुखदायी है। ये बोध होना ही दुख की बूटी चखाने का अर्थ है। बूटी दुख चखाए, दुख की बूटी उन्होंने चखा दिया है। बता दिया है कि जहां जहां तुम आकर्षित होते हो वहीं वहीं से तुम्हें दुख होगा।
जहां जहां मोह करते हो वहीं वहीं से तुम्हें पीड़ा होगी, ये समझ लो। आरोग्य स्वरूप जो बल से पूरे देखत शत्रु ल जाए, वह आरोग्य स्वरूप है, रोग उनमें नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, कोई रोग उनमें नहीं है। और इस निरोग्यता के बल से पूर्ण है। ऐसे सद्गुरु को देख करके शत्रु लज्जित हो गए। गुरु का बल मिला तो मेरे मन के सारे विकार शांत हो गए। इसका सार अर्थ यही है। जो विवेक वैराग से परिपूर्ण है, ऐसे सद्गुरु का बल मिलते ही हमारे मन के सारे विकार क्षीण हो गए। हैं विकराल सुभट अरिमर्दन जयति पत्र को पाए। अरिमर्दन दुश्मन को रगड़ देने में वह विकराल सुभट है, भयंकर योद्धा है। मन के विकारों को नष्ट करने में सद्गुरु महाबलवान है। जयति पत्र को पाए, विजय पत्र उनको मिल गया है। विजय पत्र दूसरे से मिलता है। जब कोई विजयी होके आता है सरदार, तो सम्राट उसको विजय पत्र देता है। वाह, तूने हमारा बड़ा काम किया, तो विजय पत्र देता है। यहां पर दूसरे द्वारा विजय पत्र नहीं मिलता है, अपने अंदर ही मिलता है। जिसका मन अडोल हो गया, निर्मल हो गया, जिसके अंदर की तृष्णा नष्ट हो गई, जिसके मन का कलह शांत हो गया, जो अपने को मार लिया पूरा, वह जयति पत्र पा गया। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा इज्जत, स्थित, उच्चता, शान, अगर चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को मिटा दे। अपनी हस्ती को मिटाने वाला अपनी हस्ती को पाता है। कथन में विरोधाभास है, अर्थ में विरोध नहीं है। हमारी दो हस्ती है, एक नकली, एक असली। एक नकली मैं है, एक असली मैं है। नकली मैं है ये शरीर, इसका नाम, इसका रूप, ये सब नकली मैं है। और मेरा अस्तित्व शुद्ध चेतन, ये असली मैं है। अभिलाष नकली मैं है, शुद्ध चेतन असली मैं है। अभिलाष की हस्ती को मिटा दें तब शुद्ध चेतन में स्थित होंगे। अभिलाष काल्पनिक नाम है, ये हड्डी मांस के ढांचे का नाम है। ये ढांचा भी काल्पनिक है। ढांचा तो द्रव्यात्मक है, लेकिन ये ढांचा कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। कणों का जोड़ है, मिट जाएगा और क्षण क्षण मिटता है। देह के नाम रूप, उपलब्धियों, सारे अहंकार की हस्ती को मिटा दे, तब अपनी हस्ती जो आत्म अस्तित्व है उसमें स्थिति होती है और उसका अनुभव होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अपनी इज्जत चाहता है, अपनी शांति चाहता है, तो ये मिथ्या मायावी नाम रूप की हस्ती को मिटा दे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उदाहरण दिया जाता है कि बीज मिट्टी में मिल करके सड़ जाता है और अंकुर पैदा कर देता है। उधर सड़ता, उधर अंकुर निकलता है। पूरा अंकुर निकल गया और बीज सड़ के खत्म। बीज ने अपने को मिटा करके अंकुर दिया जिसमें फूल फल आए।
इसी प्रकार अपने अहंकार को मिटा करके आत्म शांति मिलती है। जैत पत्र ये अपने में मिलता है, दूसरा कोई किसी के मोक्ष को नहीं समझ सकता है। दूसरे लोग मुझे समझें कि ये कल्याण प्राप्त है तब मेरा कल्याण होगा, ये कोई बात हुई। और दूसरे लोग समझ लें कि ये तो महाअहंकारी मोह माया लिप्त बंधन में ग्रस्त है, तो इससे हम बंधन में हो जाएंगे। ये अनुभव का विषय है, दूसरे से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं। हमारा मन शांत है तो किससे हम हस्ताक्षर करावें? तो हमारा अनुभव है। हमारा मन क्लेश रहित है तो इससे किसी के दस्तखत की जरूरत है? जैत पत्र ये अंदर से मिलता है। सद्गुरु जैत पत्र को प्राप्त हो गए। दया विचार सत्य व्रत धारण संत सुवेश दिखाए, उनमें दया है, विचार है, सत्य व्रत को धारण किए हुए हैं और संत सुवेश है, सुंदर संत वेश, सात्विक साधु वेश है। सकल ताप के मोचन करता देखत दरस जुड़ाए। साधक कहता है ऐसे सद्गुरु सारे ताप के, सारे जलन के मोचन करता है, मिटाने वाले, खींच लेने वाले। देखत दरस जुड़ाए, उनके दर्शन पाते ही, उनको देखते ही मेरा मन शीतल हो गया। मात पिता नारी सुत बंधु सब मिल सबहि बधाए। अब साधक अपनी स्थिति को कहता है। मेरी स्थिति क्या थी? माता पिता भाई पत्नी बच्चे जो कोई भी हो, सब मिल सबहि बधाए। सब मिल करके सबको बांधने में लगे रहते हैं, मोह माया से अलग जाने न पाए, मोह माया का पाठ पढ़ाते हैं। स्वयं भूले हैं वो दया के पात्र हैं बेचारे, दृष्टि उनकी उतनी ही है। स्वयं मोह में बधे हैं, मात पिता बालकन बुलावें और उदर भरे सोई कर्म सिखावें। बस उदर भरने तक का है, मोह माया में उलझने का है। ज्ञान विवेक की बात देने वाले माता पिता हैं कम है। ऐसे माता पिता हैं कि जो कहते हैं कि साहब हमारा लड़का आपके साथ हो जाए तो हम धन्य हो जाए। अभी एक लड़का हरियाणा से आया है मेरे पास, वहां है, कल उसका फोन आया था, 25 तारीख को लौटेगा। तो उसका पिता फोन किया जब मेरा चलना हुआ नागपुर, वो जानता था, तो कहा साहब लड़का आपके पास रह जाए तो मुझे बड़ी खुशी है। मैंने कहा ऐसा मत कहो, छुट्टी में लड़का आया हमारे पास रहने के लिए, ऐसा क्यों कहते हो? और जब जिसको जो करना होगा करेगा। तो ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरा लड़का ऐसा हो जाए। यहां तक एक ही लड़का है और ऐसी वीर मां और पिता होते हैं जो कहते हैं आपके साथ हो तो हम धन्य हो जाएं। ऐसे दुर्लभ है। बाकी तो ऐसे हैं कि सब मिल सब ही बंधाए, सब मिलकर के सबको बंधन देते हैं। राग द्वेष का पाठ पढ़ाते, मोह माया का, विषय वासना का पाठ पढ़ाते हैं। एक एक पर वार करें सब जान कोई नहीं पाए। एक पर एक प्रहार करते हैं, मोह की डोरी फेंकते हैं, राग द्वेष कलह कल्पना का जाल बिछाते हैं और कोई समझ नहीं पाते हैं कि हम अपनी हानि कर रहे हैं और दूसरे की हानि कर रहे हैं।
तिनके बीच परे हम घायल, सूझे न कोई उपाय। इनके बीच में हम घायल पड़े थे। जिज्ञास कहता है कि इनके अस्त्र शस्त्रों से चोट खा करके हम घायल पड़े थे। सूझे न कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि मेरा उद्धार कैसे हो। अमित भांति ये छेदन करके प्राण को संकट लाए। ये कुटुंबी जन अमित प्रकार से हमें छेदन किए थे, घायल किए थे, और मेरे प्राण का संकट आ गया था। ये प्राण का मतलब कोई मारे नहीं थे, मोह माया, सब मोह माया। बड़े प्रेम से समझा करके मोह माया में लगाते हैं। सुख के तीरन तक तक मारे, जो दुख जहर बुझाए। सुख के तीर मारे, सुख दे रहे हैं तुम्हें, जो दुख जहर बुझाए, जो दुख के जहर में बुझाए थे। तीर ऐसे होते थे जो विष में बुझाया जाता था, उसमें विष रहता था, और तीर लगते ही शरीर में विष व्याप्त हो जाता था। सुख के तीर दुख में बुझाए, यानी दुख उस पर चढ़ाया हुआ है। जो दुनिया के लोग सुख बताते हैं, रहीम कवि ने क्या कहा है तो बहुत प्रसिद्ध है। रहीमन ब्याह न ब्याधि है, चाहो सको तो चलो बचाए। रहीमन ब्याह न ब्याधि है, सको तो चलो बचाए। पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। जरा बढ़िया है कथन, ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा के और नाच नाच करके आपके पैर में बेड़ी बांध रहे हैं। इस पर मुझे याद आती है, इसी छत्तीसगढ़ में ट्रेन में मैं चल रहा था तो साइड में दो जवान लेटे थे। तो नीचे का जवान हंसने लगा तो ऊपर का जवान कहा, हंस ले आज, हंस ले, कल से तेरे को रोना है। तो दोनों लड़के अपरिचित थे, लेकिन मैंने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कहते हो? कहे, महाराज ये दूल्हा है, आज इसकी शादी होगी, बस कल से इसको रोना है। तो ये सब जानते हैं कि रोना है, और सब मिल सब ही बधाए। सुख के तीरन तक तक मारे, जो दुख जहर बुझाए। तहां पर सुभट मिले उपदेशक, शस्त्र अनंत चलाए। वहां पर सुभट बड़े बड़े योद्धा उपदेशक मिलते हैं, पंडित लोग, और पाठ पढ़ाते हैं। कोई साधु होने लगे और माँ बाप मोही हैं तो पंडित से कहते हैं कि महाराज हमारा लड़का तो साधना में लग रहा है, कोई उपाय कीजिए। तो कहते हैं कि शिवलिंगी को पानी चढ़ाओ, शिव जी प्रेरणा करेंगे, वो घर आ जाएगा। फिर वो जाकर के उसको समझाते भी हैं, उदाहरण देते हैं, देखो रामकृष्ण गृहस्थ थे, इतने बड़े थे, घर छोड़ करके क्या पाओगे, माता पिता की सेवा करो। तो अपने ढंग से वो भी ठीक है, लेकिन वो सुभट, एक एक सुभट उपदेशक मिलते हैं समझाने वाले। शस्त्र आनंद चलाए, वो अनंत शस्त्र चलाते हैं। तिनके घाव भ्रमित मति हमारी, मूर्छित धरण गिराए। साधक कहता है, कुटुंबियों, पुरोहितों, मित्रों, ये सब के अस्त्र शस्त्र से, मोह माया के अस्त्र शस्त्र से हम घायल पड़े थे और धरणी पर मूर्छित होकर गिरे थे। ये सब का अर्थ लाक्षणिक है, कोई तलवार से नहीं मारा, मोह माया के बाण से हम घायल थे और असहाय अपने को महसूस कर रहे थे। एक तंबाकू छोड़ना कठिन लगता है लोगों को, तंबाकू की आसक्ति नहीं छोड़ी जाती है।
तब लग पहुंच गयो गुरु सन्मुख दय निज हांक जगाए। इतने में सदगुरु आ गए। जिन सदगुरु का वर्णन यहां तक हुआ है वे सदगुरु आ गए और दय निज हांक जगाए। उन्होंने पुकारा और जगाया, घबराओ मत। संचित कर्म उदय निज होई गए, दोष दृष्टि कछु पाए। मेरे संचित शुभ कर्म उदय हो गए और मुझे दोष दृष्टि दिखाई दी। भोगों में दोष है, दुख है, ये समझ में आया। श्री विशाल साहब ने मुझसे यही प्रश्न किया था जब मैं उनके साथ एकांत में गया पहले दिन। ये सन 58 की बात है। ऐसे वर्षा का टाइम था, लेकिन उस समय बरस नहीं रहा था। श्री आज्ञा साहब और मैं उनके साथ बाहर गया तो एक नाला था, बड़े बड़े पेड़ थे और फसल हरी हरी चारों तरफ फैली थी। बादल घनाकार थे। साहब का आसन लगा दिया, बैठ गए। मैं भी बैठ गया तो उन्होंने मेरी तरफ ताक करके कहा, भोगों में दुख दिखाई देता है? मैंने कहा, हां साहब, पूरा दुख दिखाई देता है। भोगों में जिसको दुख दिखाई देगा वही भोगों से बचेगा। दोष दृष्टि कछु पाए। जहां हमारा राग होता वहीं फांसी है, जहां आसक्ति बनती वही गले की फांसी है। तब लग रक्षक सन्मुख देखा, तेते धीरज आए। सदगुरु हमारे रक्षक हैं, उनको देखा तो धैर्य आ गया, अब मेरी रक्षा हो जाएगी। सजग हो हम रक्षक तुम्हारे, यह गुरु बयान सुनाए। हम तुम्हारे रक्षक हैं, तुम सावधान हो जाओ। सदगुरु ने ऐसा कहा। समर समर कहीं मुंह उठायो, दय निज शस्त्र ज्वराए। उन्होंने कहा, संभल जा संभल जा, और मुझे उठा लिया। अपने शस्त्र को दे करके दय निज शस्त्र ज्वराए। ज्वराए नाम जोड़ना, बल देना। बहुत अस्त्र शस्त्र हमें दिए उन्होंने, ज्ञान भक्ति वैराग के। बचन सजीवन उर्मे पहुंचत, सब तन व्यथा गंवाए। जब उनके संजीवनी बूटी के समान बचन हमारे हृदय में पहुंचे तो हमारे मन से सारी पीड़ा खत्म हो गई। गुरु के दर्शन पाते ही सब पीड़ा खत्म हो गई। दय दय साहस खड़ा कियो मोहि, गांसी भाल खिंचाए। साहस दे दे करके मुझे खड़ा किया। तुम घबराओ मत, काम क्रोध कुछ नहीं है, काम एक भ्रम है। तुमने देह का अहंकार किया, देहाभिमान मन में लाया तो काम वासना उदय हुई। देहाभिमान एक भ्रम है, देह कूड़ा कचरा है। और जब आदमी काम वासना में उत्तेजित होता है तो होता क्या है? क्षीणता, मलिनता, पछतावा, तृष्णा की वृद्धि। इसलिए भ्रम है, कोई द्रव्य नहीं है काम, मानसिक भ्रम है। ये भ्रम को दूर कर दो। दय दय साहस खड़ा कियो मोहि, गांसी भाल खिंचाए। उन्होंने साहस दे दे करके खड़ा किया मुझे कि घबराओ मत। गांसी भाल खिंचाए। मेरे शरीर में जो गांस और भाल गड़ गए थे उन्होंने खींच लिया, जैसे कांटा चुभ जाए और मुचना लेकर के कोई हितकर व्यक्ति निकाल ले उन कांटों को। इसी प्रकार हमारे अंदर के सारे राग उन्होंने निकाल लिया। देख सैन सब बिचल परान्यों, शोभित समर लखाए। दुश्मनों की सेना भाग खड़ी हुई। गुरु शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। करत परस्पर युक्त युक्ति बहु, कोई पार नहीं पाए।
परस्पर यानी गुरु शिष्य परस्पर उक्त युक्ति करते हैं। उक्त उक्ति कथन युक्ति तरीका, उक्त युक्ति का तजवीज तरकीब भी अर्थ होता है। इन्हीं दोनों अनेक उपाय सोच करके गुरु और शिष्य भवबंधन से पार होते हैं। गुरु उपदेश करता है, शिष्य ग्रहण करता है, और शिष्य भी वैसे ही पहलवान हो जाता है, वो भी गुरु हो जाता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है कि जो मैं हूं वही तू है, तू भी जग जा। शिष्य अपने तरफ से अपने को शिष्य मानता है। शिष्य का मतलब जो शासन माने, उपदेश माने। शासन का अर्थ होता है उपदेश। कोई पार नहीं पाए। गुरु शिष्य के बोध जब पक्का है, दोनों का उद्धार है, और उसको कोई पार नहीं पा सकता है। यानी कोई उसको दबा नहीं सकता है, कोई बंधन में डाल नहीं सकता है। काम कुमारी के धर्म सभारें त्याग किए सब भोग जगह। ऐसे कल्याणार्थी गुरु शिष्य काम वासना को मार देते हैं, धर्म के मार्ग में संभाल के चलते हैं। धर्म यानी छोटे बड़े सबके प्रति आदर भाव। त्याग किए सब भोग जगह, जगत के सारे भोगों का त्याग करते हैं। सत्य सहायक भरम न सामन, आप स्वरूप के ज्ञान पगए। वे सत्य के सहायक हैं और सारे भ्रम के नाश करने वाले हैं। स्वरूप ज्ञान में स्वयं वो पगे हुए हैं। जग पार बसें सब लोभ तजे, नहीं द्वेष के मार्ग जाए लगे। वे जगत के पार बसते हैं। जगत तो क्षणिक है, जो हम देखते हैं हमारे इंद्रिय मन का स्वप्न है। आजकल में स्वप्न भंग होने वाला है। सांस टूटी, दुनिया गई। इसलिए विवेकवान सदैव जगत से पार बसते हैं, समझते हैं ये रहने वाला नहीं है। और सब लोभ तजे, सारे लोभ को छोड़ देते हैं। नहीं द्वेष के मार्ग जाए लगे, वे कहीं द्वेष के मार्ग में नहीं लगते हैं। किसी ने हमारे प्रति कुछ खुराफात कर दिया तो उसके लिए हमें कोई द्वेष नहीं है, उसकी समझ है वैसी। मन राख सदा अपने बस में, कहूं लाग न जाए न जक्त मगे। और वे गुरु शिष्य ये सावधान रहते हैं कि हमारा मन कहीं जगत मार्ग में लग न जाए। बेड़ा पार हो गया है, मन सुबस है, शांत है, तृप्त है, लेकिन आगे जब तक शरीर है कहीं भटकाव न हो जाए। किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी परिस्थिति में मोह न हो जाए। सदैव जागते रहते हैं। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह नहीं जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। भक्ति के से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन फूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति।
तृष्णा रहित सुसुख को पावे एक रस चाल अटूट। तृष्णा रहित सुसुख को पावे एक रस चाल अटूट। यश हो वह ते भले पने को मग अधर्म नहीं लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु देह स्वभाव शुद्ध सब होए जीव अज्ञान न कूटे। देह स्वभाव शुद्ध सब होए जीव अज्ञान न कूटे। कहें कबीर सुफल ते ही काया जन्म मरण ते ही टूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति। ग्रंथकार कहते हैं कि साधक को चाहिए गुरु भक्ति करे, गुरु में श्रद्धा रखे, गुरु की सेवा करे, गुरु की आज्ञा माने, और सबसे बड़ी गुरु भक्ति है उनका उपदेश माने, उनके आदेश निर्देश के अनुसार चले और ज्ञान धन लूटे। ज्ञान धन लूटे, लूटना मतलब प्राप्त करना। धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धर जूटे। जो धर्म करता है यानी दान पुण्य परोपकार सेवा सदाचार बड़ों का आदर छोटों का प्यार सद्बुद्धि रख करके जो ऐसा काम करता है वो सुख प्राप्त करता है। और इन सब अच्छे कर्मों के संस्कार से पुनः देह धर जूटे। फिर वो देह धारण करता है, देह में जुड़ता है और अपने पुण्य कर्मों का परिणाम संसार के सुख भोगों को प्राप्त करता है। और भक्त किए से मुक्ति को लेवे जग व्यवहार न घूटे। जो भक्ति करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, वो जगत व्यवहार को नहीं घूटता है। जगत व्यवहार को घूटना, घूटना नाम पीना। जगत व्यवहार का मतलब है राग द्वेष मोह माया। वो मोह माया नहीं स्वीकारता है। यहां शायद धर्म और भक्ति दो शब्द कह करके दो मार्ग बताते हैं। धर्म मार्ग पवित्र आचरण, पर सेवा, बड़ों का आदर, छोटों के लिए स्नेह, सद्भावना, ये सब धर्म मार्ग में जो चलता है वो सुखी होता है। फिर से उसके संस्कार रहते हैं, देह धारण होता है और आगे देह में भी उनको सुख मिलता है। लेकिन जो भक्ति करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। यहां भक्ति को ऊंचे स्तर की बात बताई जाती है। गुरु के प्रति पूरा समर्पित, एकदम अपने को समर्पित कर दिया। मुझे दुनिया का सुख नहीं चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए। तो जगत का व्यवहार वो नहीं घूटता है, यानी जगत का मोह माया इसमें नहीं पड़ता है। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे मिथ्या खरस से छूटे। जो भक्ति मार्ग में लगता है प्रत्यक्ष देखा जाता है कि उसका कुसंग छूटता है। पहले अगर शराबी कबाबी दुर्व्यसनी के पास बैठता था तो अब नहीं बैठता है, जुआ खेलता था तो अब नहीं खेलता है। कुसंग छोड़ करके वो साधु संगत में लग जाता है। मिथ्या खर्च से छूटे, मिथ्या खर्च उसका छूट जाता है। बीड़ी तंबाकू गांजा भांग शराब कबाब दुर्व्यसनों में जो खर्च करता था अब वो नहीं खर्च करता है। तनिक तनिक बातों में लड़ जाना, फिर मुकदमा चलाना, कितना पैसा खर्च, कितना दिमाग खराब। अब गुरु भक्ति मार्ग में लग गए तो सह लिए, क्षमा कर दिए, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। मिथ्या खर्च से छुट्टी मिल गई। होवे शक्ति विफल नहीं तन की निज कारज मन पूटे। उसके शरीर की शक्ति निष्फल नहीं जाती है। जो राग द्वेष में लगता है उसके शरीर और मन की शक्ति दूसरे के खुद विनोद में नष्ट होती है।
और जो भक्ति मार्ग में लगता है वो दूसरे की तरफ नहीं देखता है, अपने तरफ देखता है और अपने आप में तृप्त रहता है। उसके शरीर की शक्ति, मन की शक्ति नष्ट नहीं होती है। निज कारज मन पूटे, वो अपने कल्याण के काम में अपने मन को पूटे पूर्ण रूप से लगाता है। सकारात्मक काम करता, नकारात्मक काम नहीं। किसी के राग द्वेष में नहीं पड़ता, सीधे अपने मार्ग में चलता है। तृष्णा रहित सुसुख को पावे, एकरस चाल अटूटे। भक्ति पथ में तृष्णा रहित सुख मिलता है। तृष्णा दुख है, और मिले और मिले और मिले, ये तृष्णा है और इसमें जलन के सिवा कुछ नहीं। मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। तृष्णा रहित सुख को पावे, तृष्णा रहित सुख पाता है वह। एक रस चाल अटूटे, अखंड रूप में एक रस चाल चलता है। क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि नहीं होता है, सब समय संतुष्ट। यश होवे ते भले पने को मग अधर्म नहीं लूटे। उसके सुयश की चर्चा चारों तरफ होती है, उसके भलेपन का चारों तरफ सुवास होता है, सुगंधी होती है। भाई बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा काम करने वाला, राग द्वेष से रहित रहने वाला, शांत आत्मा, लोगों द्वारा भी प्रशंसित और पूजित होता है। मग अधर्म नहीं लूटे, वो अधर्म के मार्ग में लूटा नहीं जाता है, वो अधर्म मार्ग में चलता ही नहीं। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे। गुरु की भक्ति में लगने से देह का स्वभाव शुद्ध होता है। दैहिक स्वभाव, किसी में काम वासना की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी में क्रोध का उद्वेग ज्यादा होता है, हरदम चिड़चिड़ा जाना, किसी में लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसी में स्वादासक्ति ज्यादा होती है। तो देह का स्वभाव कुछ होता है। ये भक्ति मार्ग में लगने पर ये स्वभाव सब शुद्ध जाता है। जीव अज्ञान न कूटे, और जीव अज्ञान में कूटा नहीं जाता है, अज्ञान से ऊपर उठ जाता है। कहें कबीर सुफल ते काया, जन्म मरण ते टूटे। विशाल साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने हमें ये बताया कि उसकी काया सुफल है। जो गुरुभक्ति में लगता है उसकी काया सुफल हो जाती है और जन्म मरण का बंधन उसका टूट जाता है। इसलिए करे गुरुभक्ति, ज्ञान धन लूटे। गुरु भक्ति करो और ज्ञान धन प्राप्त करो। ज्ञान धन स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान धन प्राप्त करो, और उसमें यह ज्ञान प्राप्त करो कि रागत द्वेष से रहित होकर, कलह कल्पना से रहित होकर अपने को बचा के चलना है। दूसरे कैसे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं। अपने से प्रयोजन है, अपना सुधार करो, दूसरे के हित चिंतन करो, दूसरे के दोषों के खोद विनोद में न पड़ो, अपने को देखो। साधक अपने को देखता है, अपने को धुनता है, अपने को संवारता है, सुधारता है, और थोड़े समय में कृतार्थ हो जाता है, कल्याण स्वरूप हो जाता है। ये गुरुभक्ति का फल है।